बार बार बंदन करो सद्गुरु दी वह हमार यहाँ सब हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरु यश बारनियोर गुरु जी यश बारनियोर ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों सद्गुरु में कितना ज्ञान है कितना ज्ञान है हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है अनंत है हमारी बुद्धि वाणी और मस्तिष्क से बहुत परे है अब हम लोग भजन गाते हैं ए हंसनी हम जड़ देश में हैं जड़ देश की भजन अलग अलग है ए हंसा और हंसनी यह हमारी सोच है हम ऐसा उस परमात्मा को जड़ बुद्धि से ऐसा सोचते हैं ऐसा है नहीं वह जैसा है वह वैसा ही है उसके समान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है ए हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो और समझो हम लोग किसी की वाणी सुनते हैं तो कहते हैं इनकी वाणी उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जो है आपको मालूम नहीं होगा तो आज आप समझ लीजिए हमारे स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज उनके समान जड़ शरीर में एक और संत थे जिनका नाम था श्रेयानंद जी महाराज एकदम जैसे स्वामी जी का शरीर है स्वामी जी को आप फोटो में आप देखते हो एकदम उन्हीं का ट्रू कॉपी उन्हीं का जुड़वा संत श्रेयानंद जी महाराज थे जो मैंने तो प्रथम भूमि का उपदेश ही उनसे लिया था आप भेद को समझो श्रेयानंद जी महाराज स्वामी जी के समय के ही शिष्य थे और स्वामी जी का जो चित्र है और जो फोटो है सेम वैसे ही ट्रू कॉपी उसका हम लोग क्या बोलते हैं जुड़वा ऐसे ही थे। ये हंसनी मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में जो आप जड़ आप देखते हो
उसका दूसरा रूप मिल जाएगा। लेकिन जो सद्गुरु है, जो चेतना है, जो चेतन प्रदेश है, जो जैसा वह है वैसा जड़ में नहीं है, जड़ में तो वह आएगा ही नहीं। तो ये भाव संसार में हमारा है। कौन सा? कब आई है हमारो भवनवा हो, सद्गुरु हो पहुनवा। कब आई है हमारो भवनवा हो, सद्गुरु हो पहुनवा। आप भेद को बुझो। भेद में भेद है, भेद में भेद में भेद है। अरे वो तो तुम्हारे पास निरंतर है, तुम्हारे पास उसको आना नहीं है। वह विभू सत्ता है तो तुम्हारे पास में ही है। सद्गुरु जो है एक देशीय सत्ता नहीं है। सद्गुरु जो है वह विभू सत्ता है, उसको पाना नहीं है, वह तो पाया हुआ ही है, तुम्हारे शरीर में ही है। अब हम चूंकि उसे देख नहीं पाते हैं तो हम कहते हैं कब आई हैं? ए सद्गुरु आप कब आओगे? ए हंसनी वह तो विभू होने के साथ आपके पास ही है, उसका विधि है, विधान है। ए हंसनी संसार का हर एक का नियम है। आप भेद को बूझो। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रेता पछूता नहीं, बिन साद गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसने। देखो आप भेद को बुझो। सद्गुरु का ज्ञान में भेद है, भेद में भेद में भेद है, अनंत है। इसका मतलब कि मैं ये बुराई नहीं करता कि ये भजन नहीं गाना। ये हंसनी भजन देखो, परमात्मा तुम्हारे पास में ही है, निरंतर है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों से रहेगा भी। बुझना आपका काम है ना। आप बुझ नहीं पाते हो तो कहते हो प्रभु मुझे माफ कर देना। प्रभु जी मेरी अवगुणा चितना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरा। एक लोहा पूजा मेरा खता, एक घर बदी पर, एक लोहा पूजा मेरा खता, एक घर बदी पर, यह दुविधा पारस नहीं मानता, कंचन कर खरो, प्रभु जी मेरी अवगुण चितना धरो। ये तुम्हारे भाव हैं,
ये भक्त का भाव है। जो भी आप भजन गाते हो वह तुम्हारा भाव को प्रदर्शित करता है। भजन क्यों गाना चाहिए? ए हंसनी और हंसा, आपको वही भजन याद होगा जहां तक आपकी पहुंच है। देखो, अब इसमें भी भेद है, आप खुद ही समझ जाओ तो मजा आ जाएगा। अब भेद खोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आप इसी से समझ लो। भक्त क्या कहता है? प्रभु जी मेरी अवगुणा चित्त न धरो। ए हंसनी और हंसा, आप भेद को समझो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके फिर आगे है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। आप भेद को बूझो। भक्त जानता है कि मैं तो गड़बड़ करता हूं। ये हंसनी देखो, अब वो कह रहा है प्रभु जी मेरी अवगुण चेतना धरो। ये हंसनी, यह भक्त के भाव है। भक्त जानता है कि मुझे साधना करना चाहिए, मुझे अभ्यास करना चाहिए। यह अमृत लोक है, मैं यहाँ रहूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उलझ जाता हूँ और बहुत सारी गलतियां कर बैठता हूँ। तो वह परमात्मा से विनती करता है कि हे प्रभु, मेरे अवगुण को आप अपने दिल में मत रखना। देखो, आप यहाँ पर उसका प्रेम देखो और बूझो, भक्त का प्रेम को समझो। वह सांसारिक परिस्थितियों में पड़ करके दुखित हो जाता है और गलती कर बैठता है और माफी भी मांगता है। आप उसके भेद को समझो। कहता है हे प्रभु, मेरे अवगुण को दिल में मत रखना। एक लोहा जो है पूजा में रखते हैं, भगवान की हम लोग पूजा वंदना आरती करते हैं, उसमें एक लोहा भी रखते हैं। तो एक लोहा पूजा में राखता, एक घर बदी कपरो। एक हर्ष, आप जो भक्त है उसके भाव को बूझो। वह गलती करता रहता है, वह गलती करता रहता है और भगवान से माफी मांगता रहता है, उसके शरण में बार बार गिरता है और वह कहता है कि एक लोहा जो है पूजा में रखते हैं और एक बदी के जो कसाई है उसके घर में भी रहता है। और जब वो दोनों लोहा तुम्हारे पास पहुंचता है, पारस के पास पहुंचता है, तो दोनों कंचन हो जाता है। मतलब क्या हुआ? पारस जो है दुविधा नहीं करता है कि यह लोहा जो है इसने बहुत से जीवों को हत्या किया है, काटा है, तो इसका मैं जो है इसको सोना नहीं बनाऊंगा। और जो पूजा में लोहा रखता है, आप जानते ही हो संसार, ये हंसनी, यह दुविधा जो पारस है, क्योंकि हे परमात्मा, हे सदगुरु, आप तो पारस हो। आप भेद को समझो, भक्त के भाव को बूझो। यह ज्ञान अनंत है, जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है। तो भक्त क्या कहता है? प्रभु जी मेरी अवगुणा चेतना धरा। हे प्रभु, हे गुरुदेव, जो हमारा अवगुण है उसको आप चित्त में मत रखना, अपने दिल में मत रखना। आप संसार में जाते हो, किसी को कुछ कह देते हो, उसके दिल में लग जाती है और वह व्यक्ति आपसे बदला लेने के लिए ढूंढता रहता है। ये हंसनी,
वह भक्त जो है प्रभु से यही कहता है कि ऐसा आप मत करना, क्योंकि आप पारस हो, मणि हो, आप पारस हो, आप कल्प वृक्ष हो, आप कामधेनु हो, आप सर्वशक्तिमान हो। तो भक्त अपने दुखों को, अपने कर्मों को भी सद्गुरु के आगे तो रख ही देता है। तो वही कह रहा है, प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना धरा। हंसनी, यह जबरदस्ती वाली बात है। आप भेद को समझो। बच्चा गलती करता है और फिर माँ के पास आकर की उसके गोदी में बैठ जाता है और कहता है नहीं नहीं मैंने तो गलती कर दिया, अब नहीं करूंगा। ये हंसी, यही भाव है वहां पर। आप देखो हर शब्द में भाव है, अनंत भाव है। तो प्रभु जी मेरी अवगुण चेतना धरा, प्रभु जी मेरी अवगुण चेतना धरो। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर बदी कपरो। यह दुविधा रस नहीं मानता, कंचन करत खरो। ये हंसा और हंसनी, भक्त बहुत चालाक होता है। अब देखो वो उदाहरण दे रहा है कि हे प्रभु आप तो सबको बराबर देखते हो, तो मेरे अवगुण को चित्त में मत रखो। अरे भैया अवगुणी किस लिए करना है कि चित्त में धरना पड़े। ये हंसनी, आप जो कर्म करते हो उसका तो फल आपको भोगना ही होगा। स्वामी जी ने क्या लिखा, जाहि दे हसी कर्म है, भोग हो सोई दी, देहा विदेहा ना मुक्ति है, कर्म भोग है। ऐसा और ऐसी। आपको भजन गाने के लिए क्यों कहा जाता है, कभी सोचा आपने? जो संत होता है वह आपके भजन के भाव से समझ जाता है। अभी भी आप बूझे नहीं। जो टीचर होता है वह बच्चों को पढ़ाता है, उसके बाद उसकी कहानी सुनता है, उनको पूछता है, जांचता है, तो परख जाता है और फिर वह अगला जो है भूमि में आगे पहुंचा देता है। ये हंसनी और हंसा। जब आप भजन गाते हो तो अपना वाणी, अपना भाव जो है सद्गुरु की चरण में आप रखते हो। तो हर भक्त का अलग अलग भाव है। ए हंसनी, आप भेद को बुझो। हर भक्त का अलग अलग भाव है। एक क्या कहता है, हमरा सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही भक्तिया। ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जहां विहंगम योग का है। आप भेद को बूझो। वह भक्त क्या कहता है, हमारा सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही भक्तिया। अब आप संसार में आ जाओ। जो संसार में किसी का किसी के प्रति प्रेम होता है तो वह इंतजार करता है वह समय देता है कि यहाँ पर इतने बजे मिलना,
ये हंसी, यह तो संसार में है। अब सदगुरु देखो, सदगुरु तो आपको कह दिया, आपको बता दिया परमात्मा कि मैं कब मिलूंगा, कब आसानी से मिल जाऊंगा। ये हंसी वही समय है 3 से 6। वह परमात्मा वो आपको अलग अलग से नहीं कहता है, वो एक ही बार सब पहले ही कह दिया, उसका दिन फिक्स हो गया, समय फिक्स हो गया, वह 3 से 6 है। आप इसमें बैठोगी तो अवश्य मिलेगा। ये हंसनी, यह सुविधाजनक है। आप भेद को बूझो। पहला पहरवामी सब कोई जागी, दूसरा पहरवामी भोगी हो, तीसरा पहरवामी तपसार जागी, चौथा पहरवामी जोगी। पहला पहरवामी सब कोई जागे, दूसरा पहरवामी भोगी, तीसरा पहरवामी तपसार जागे, चौथा पहरवामी जोगी। हंसा और हंसनी, यह तो आप बूझ ही गए होंगे, और नहीं बूझे तो बूझ लेना, बार बार सुन लेना, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो जो जोगी होता है, जोगी कौन है? जो जुड़ता है किसके साथ? चेतना के साथ। ये हंसनी, जो आपकी चेतना है वह गुरु प्रदेश में जो जुड़ता है वही जोगी है। देखो, जड़ है, हम लोग जो संसार में है यह जड़ संसार है। शरीर आपका जड़ है। हम कहते हैं कि वह अमर है। महात्मा गांधी अमर है, जवाहरलाल नेहरू अमर है। यह लोग अमर नहीं है। मरकारा पीरा मरे ना नहीं, उतामा मारण कहाय, देह त्याग सोई मारण है, त्याग समाधि लगाए। यह श्री अमर का क्या मतलब हुआ? आप भेद को बूझो, फिर नहीं मरना। जो जीव है, आप क्या सोचती हो? अभी आप सदगुरु के देश में नहीं प्रवेश कर पाए, तो जितना साधना किया हो ये तो तुम्हारे साथ रहेगा। धन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, पति भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, पत्नी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, बच्चे भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये तो इनका स्वभाव है, सांसारिक व्यवहार है। जितना आपके साथ जुड़ाव है उतना ही लेंगे और सब भाग जाएंगे। ये हंसनी और हंसा, आप भेद को बुझो। जो यह संसार का व्यवहार है कोई आपका अपना नहीं है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, इनके साथ तो आपने संकल्प किया है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा आपका सेवा करूंगा। ये हंसनी, पति भी यही कहता है और पत्नी भी यही कहती है। इसी जाल में वह अड़जा हुआ है। ये हंसनी और हंसा, आप भेद को बूझो। यह जो शरीर है, आप कहती हो मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मेरी जैसा कोई नहीं है, मैं तो धनवान हूँ,
मेरे पास इतना धन है, मैं कुछ भी कर दूंगा। ये हंसनी और हंसा, यह सब अभिमान है। जो यह शरीर है, इसी को बार बार पाना और बार बार छोड़ना, यह जो है यही तो दुख का कारण है। आप क्या सोचते हो एक ही बार इस संसार में आ गए? ऐसा नहीं है। तुम्हें पकड़ रखा है मन, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये बाकी है, वो करना है, ऐसा करना है। ये हंसी, इसी के जाल में जीव जो है फंसा है। और जो कबीर साहब क्या कहते हैं, जाकी सूरती लागी रही जहवा, कहे कबीर पहु चाई बतहवा। जाकी सूरती लगी रहे जहवा, कहे कबीर पहु चाई बतहवा। आप क्या सोचते हो, पूरा संसार का धन ले लेने से भी आप जो है मन शांत नहीं होगा। आप जानते ही हो स्वामी जी ने क्या लिखा, तीना लोक की संपदा, आया बस घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं, और मिलना मन माय। तीन लोक की संपदा, आय बस घर माय, तब हो मन शीतल नहीं, और मिलना मन माय। अनेक जन्मों से यही मन आपको पकड़ रखा है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। और ये जो मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, यह प्रकृति का जो भी आप कर्म करते हो, यह मन के द्वारा ही कराया जाता है। उसके साथ एक बुद्धि भी लगी है, जो क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय करती है। लेकिन बुद्धि भी जड़ है। वह क्या हो जाता है, जिसका अन्न खा लेती है उसी की तरफ हो जाती है। ये हिंसा और हंसी, इसका उदाहरण आप संसार में आप देखते ही हो, इतिहास में भी है, और अपना खुद भी आप करके देख लेना। मन जानता है, जो तुम्हारी आत्मा है वह जानती है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मन नहीं समझता है। उसको समझाना पड़ता है, उसको बुझाना पड़ता है। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आप संसार में धन कमाने के लिए नहीं आए हो, शादी विवाह करने के लिए नहीं आए हो, और पुत्र और पुत्री उत्पन्न करने के लिए नहीं आए हो। आपको ये अवसर मिला है। क्या अवसर मिला है? अमर होने का। ये है श्री, जिनका नाम है वो अमर नहीं है। वह तो प्रकृति के शासक थे, उनको संसार जानता है। अमर होने का मतलब है देह त्याग सो मारण है, त्याग समाधि लगाए।
मरकारा फिरा मार ना नहीं, उतामा मारा कहाय। देह त्याग सो मारण है, त्याग समाधि लगाए। यहस्वी आप भेद को बुझो, जीवन मारन को जो डरी, ताकार नहीं यह काम। जीवन मारन को जो डरी, ताकार नहीं यह काम। मृतक चारी गुरु धारे पारा, वह पावे सत्य नाम। यहस्वी और हंसा आप भेद को बुझो, यह मन ही तो तुम्हें इस संसार चक्र में लाया है और दुनिया भर का कर्म तुम्ही से करवाता है। और ये हिंसा और हंसनी अपने जाल में यही तो फंसाता है। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो गया। ये हंसनी और हंसा आप भेद को बुझो, यही आपको भरमा रखा है। स्वामी जी ने क्या लिखा? माने स्वरूपी देवानी रांझना, तो ही राख्यो भरे माइया। ए जियारा तू हमारा लोकसी, परिया काल बसा आई। ए जियारा तू हमारा लोकसी, परिया काल बसा आई। मन स्वरूपी देवानी रांझना, तो ही राख्यो भर माई। तो को शुदिया बिसर गई घर की, तो को शुदिया बिसर गई घर की। महिमायापन भाकी हो, पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। हिंसा और हंसी, देखो इस शरीर में बड़ा गड़बड़ है। इतना तो ठीक था, शादी किया, विवाह किया, बच्चे बनाए और सब तो ठीक है। ये हंसनी, इस शरीर में व्याधियां भी रहती है। कभी आपने सोचा इस शरीर में व्याधियां भी रहती है, रोग भी रहता है। केवल स्वस्थ हो तब तो उत्तम ही उत्तम है, लेकिन ये हंसनी, इस शरीर में व्याधियां भी रहती हैं। अब इन व्याधियों से गड़बड़ हो जाता है तो क्षणिका ही सुख दुखा बहुता है, प्रेयानंद सजान सहजानंद विलास है।
न्यूनाधिका नहीं मान। यह शरीर में व्याधियां भी रहती है, वही पूरा तुमको गड़बड़ कर रखी है। हिंसा, इसके लिए स्वामी जी ने क्या लिखा? भोजना निद्रा नेमकारी नहीं न्यूनाधिक होय। समयाबद्धसा दान चले साथ संग नहीं कोई। इस शरीर में व्याधियां भी रहती है, यही सब तुम्हारा और गड़बड़ कर देती है। तो इस शरीर में क्यों आना? अरे सीधा अपना देश में रहो, गुरु प्रदेश में रहो। ये हंसवी, वहां पर सुख ही सुख है, वह निरंतर है। आप उसको पाओ या न पाओ, उसकी इच्छा में रहो। ये हंसवी, वह मेरे कहने से नहीं है, वह तो जुगों जुगों से है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। और वह जानते ही हो कौन है। ये हंसवी, आप भेद को बुझो। तो अमर का मतलब क्या हुआ? फिर दोबारा मरना न पड़े। ये हंसवी, जो आप सुनते हो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग अमर है। अमर नहीं है, या फिर संसार में आए हैं और संसार में ही कहीं न कहीं घूम रहे होंगे। ये हंसनी, आप जानते ही हो। सत देखो, आप भेद को बूझो। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, लाते मारा राज को, फटका मारा भोग, बवला बनी बनी बान पीरी, कौन चाह सुख भोग। यह लोग तो नेता थे, और नेता राजा की क्या गति होती है आपको पता नहीं है। ये हंसनी और हंसा, यह तो संसार ही ऐसा है जहाँ रहना नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, और संसार टूट करके पड़ा हुआ है। इसको लूट लो, उसको मार दो, इसको काट लो, और हम एक से जो बड़ा बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे हंसनी, जेल तो तुम्हारा भी है और जेल उनका भी, तो सारे ही तो जेल में है, लेकिन उनका जड़ मन है, चेतन मन जो है। यदि उनका मन चेतन होता तो राजपाट को छोड़ देते। ये हंसनी, यह बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए इसको यही समाप्त करो। अमर होने का मतलब है आप जीते जी अपने देश में, जहां सदगुरु आपको पहुंचाने के लिए कहता है, उसको जीते जी जान जाओ, बूझ जाओ, परख जाओ, निरख जाओ, देख लो, समझ लो। ये हंसनी, वह तो सारे भजन में है। अभी मीरा बहन ने भजन सुनाया, उसमें भी भेद खोला गया है। आपको बूझना होगा, संत वाणी को आपको बूझना होगा, आपको समझना होगा। ये संसार तो ऐसे ही रहेगा। आप क्या सोचते हो? जो इस जन्म में आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ऐसे तो बहुत अनंत जन्मों की आपका काम ही है यही। जीव संसार में क्या करेगा? यही सब करेगा, और वही कर्म के जाल में फंसता चला जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा?
जगयनीत्यमाया विस्तारा जगयनीत्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा जगयनीत्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादरा काल निवासा जग जीव कर्म वासना पासा। ऐसी आप ठीक बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा? जगयनीत्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादरा काल निवासा जग जीव कर्म वासना पासा। यही मन आपसे कर्म करा करके आपको फांसता रहता है। आप कैसे बचोगे? आप भेद को बूझो और समझो। इस संसार में आप कर्म से तो बच नहीं सकते हो। आप इस संसार में कर्म से तो बच नहीं सकते हो। आप कर्म करोगे और फंसते चले जाओगे। हिंसा और हंसनी जड़ कर्म क्यों करना है? आप चेतन कर्म करो। तो जब चेतन कर्म करोगे तो आप चेतन प्रदेश में रहोगे। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। तो क्या हुआ? स्वामी जी ने क्या कहा? जगयनीत्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादरा काल निवासा जग जीव कर्म वासना पासा तीन लोकाया मृत नीरवाना परम नहीं भूलायंदेसा। ऐसी सदगुरु तो आपको कह ही रहा है। यह संसार काल का देशा आपन घर नहीं भूलायंदेसा। तो आपका घर कहाँ है? आपना घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषायनुपा निज घरवा देखो स्वामी जी का महत्व क्या है।
इसी शरीर से आपको उस चेतन देश को बुझ जाना है, तभी मजा आएगा। देखो, शरीर छूटने के बाद तो फिर आप शरीर संसार में आ जाओगे, और इतना आनंद है, इतना आनंद है, उस आनंद को कोई कह नहीं सकता है। और वो मानव शरीर में ही आपको मिल रहा है और सदगुरु दे रहा है। देखो, जो संसार में जो सुख है, पति का सुख, पत्नी का सुख, सीधी भाषा में आप समझ जाओ, इसमें सुख नहीं है, लेकिन उसमें सुख निरंतर है। और वो इसी शरीर से आप बूझोगे। हिंसा और हंसनी बुझाने वाला सदगुरु है। और इतना आनंद है कि अब क्या कहूं। अब देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, निजी घर वासा परम सुख होई, निजी घर वासा परम सुख होई, जारा मारण दुख आवन कोई, निज घर वासा परम सुख होई, जारा मारण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सावहंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। यह जितना भी जीव है सब सुकृत का ही वंश है। चाहे कोई उपदेश लिया हो चाहे न लिया हो, यह सब जो है सुकृत का वंश है। अभी तो 1 घंटा बाद ग्राहक निकलते विवेक को भी हो और सदर जाओ और सदगुरु प्रदेश में आप जो है रहना होगा। हिंसा और हंसनी अपने वाणी को विराम करता हूँ और आप जो है सदगुरु में लगे रहना है। और तब तक लगे रहना है, कब तक? देखो, आपकी मंजिल है, आपको पहुंचना है, तो जो यह मार्ग जो है थोड़ा जीना है। स्वामी जी ने क्या लिखा, अनुभव गति का पांत है, बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पांत है, बूझत बूझत बूझ, साहेबाया अनुभवा गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आप भेद को बूझो, आप इसको बूझना ही पड़ेगा। क्यों बूझना पड़ेगा? क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है, आपको सदगुरु मिला है। तो आप संकल्प कर लो, और संकल्प को पूर्ण करना सदगुरु का काम होता है। यह श्री हम लोगों को इस संसार में आकर के ये सब नहीं करना है, ये तो मजबूरी भी हो रही है। आप संसार में आओगे, माँ के गर्भ में आओगे, बाहर आओगे, माता मिलेगा, पिता मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगी, और क्या होगा, रिश्ते नाते सब मिलेगी, और फिर शादी करोगे, विवाह करोगे, फिर ऐसे ये मकर जाल तो ऐसे ही रहेगा। कोई आपका अपना नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, आवत संगना जातु पग थोड़ा, बीचाई मिया पान कही का परली हो
जन माया ने कासो वत में बीता, नहीं जागऊ मौला अजहू चेता मना बावरी, कासो आप शरीर सूखने के बाद फिर संसार में आओगे। देखो स्वामी जी का मुक्त तो एक पल का काम है। हम लोग उलट गए हैं, उलट जाने के कारण सब संसार दिखता है और सब दिखता है मेरे भाई है, मेरे माता है, कोई तुम्हारा नहीं है। यह शरीर का संबंध है, व्यवहारिक संबंध है, लेकिन आत्मा किसी का पिता पुत्र नहीं होता। वो तो अलग ही सत्ता है। वह स्त्री नहीं होती, वह पुरुष नहीं होता, उसका उम्र नहीं होता। ये है श्री स्वामी जी ने क्या कहा, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कररी। सच पूछो तो जीवन का आनंद तभी है जब आप कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। आपका जीवन में आनंद ही आनंद है, बस सदगुरु को पकड़ करके रखना है। सदगुरु को कैसे पकड़ना है आप जानते ही हो। आप क्या नहीं जानते हो आप बताओ, आप तो सब जानते हो। ये है श्री आत्मा के अंदर सारा ज्ञान है। आपको भरमा रहा है मनवा, तो चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। यह श्री वहां कैसे जाओगे, तो संभार सखी सूरती फुटे नगरी, समार सखी सूरती फुटे नगरी, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समार सखी सूरती फुटे नगरी, कोरा गला नई पानियारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी, निसदीन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलनी
की, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, ओरा गड़ा नहीं पानिया ना, शीला सुमति की लगी हरसरिया। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया, दीन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की यही है जुगती। सदगुरु ने तो बता दिया, सूरती समारा चलो सासुर घरा, नैहरा काम न ठिकाना। श्री एक ये भी भजन है। तो आप बताओ आप कहाँ हो? है श्री, वैसे तो आप नैहर में होगे, नहीं तो मायका में होगे, लेकिन है श्री वास्तव में आप जो है नैहर में। अब भेद को समझ लेना। अब मैं क्यों कहूं, देखो तुम्हारा घर जो है यहाँ नहीं है, यह नैहर में ही आए हो। है श्री भेद में भेद है। हमें कहाँ चलना है? सदगुरु संग या संग? तो पिया संग कैसे जाओगे? निसदीन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसेला, पिया बसेला हो अमरपुर नगरी। कहत कबीरा सुनाओ बीरहीना, पिया तो हर बसेला, पिया बसेला हो अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसेला अमरपुर नगरी। देखो जो चेतन वास्तव में प्रेम तो सदगुरु से ही है। यह संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम कहा जाता है, वास्तव में वह प्रेम नहीं है। यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जस चोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बानिया संजोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बानिया
नेत्र संजोई हंसा हंस मिले सुख होई सावधा जीत चलो हंस हमारे तब जब रही हेरोई हंसा हंस मिले सुख होई सावधा जीता चलो हंस हमारे तब जा मारई हेरोई कहे कबीरा परे तीत मानिला जीवन ही जा बिगोई हंसा हंसा मिले सुख होई ले बैठा हमारा लोकमी आवागम नन हुई हंसा हंसा मिले सुख होई हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो मृत्यु होने के बाद फिर आपको इसी संसार में रहना पड़ेगा और जीते जी अपना देश को देख लो बुझ लो जान लो समझ लो परख लो निरख लो तभी तो आनंद है जीवन का। देखो इतना आनंद आता है सुनाते ही रहो लेकिन यह प्रकृति है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।